अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। अनुवाद है, शब्दार्थ है तस्मात्, इसलिए। इसलिए मतलब किस लिए भी आना चाहिए। किस लिए पिछले श्लोक से है कि जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता है उसको सुख नहीं मिलता है, सिद्धि यानी हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है और भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है, अपितु वह नरक में जाता है, उसे पहले वाले श्लोक में। इसलिए बता रहे तस्मात् शास्त्रम, शास्त्र, प्रमाणम, प्रमाण, ते तुम्हारा, कार्य कर्तव्य, अकार्य निषिद्ध कर्म, व्यवस्थितौ निश्चित करने में। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए बद्धात्मा को सिखाने के लिए शास्त्र क्यों दिया गया है? क्योंकि उसका स्वाभाविक रूप से भगवान में राग नहीं है। ठीक है, तो यानी कम से कम कर्तव्य बुद्धि से कि नहीं शास्त्र में लिखा है इसलिए मुझे करना चाहिए, भले ही उसको अच्छा ना लगे। जब वो करेगा तब वह काम और क्रोध से मुक्त हो जाएगा। जितना लोगों को भूख शांत करने का आग्रह होता है उतना जप करने का आग्रह होता है क्या? कभी आपने देखा किसी मंदिर में लड़ाई हो रही हो कि हमें जप करने के लिए जगह नहीं मिल रही है? कभी नहीं होता। वहाँ पुणे में कभी लड़ाई हुई? जप करने के लिए जगह नहीं मिल रही हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम देख रहे हैं यह हमको पहले घुस रहे तो हम जप करेंगे, कभी नहीं होता। तो भगवान के प्रति राग जीव का नहीं है, इसलिए ऐसे शास्त्र के इंजंक्शन है और उनको इंजंक्शन का मतलब उसमें नियम बताए गए हैं और आपका राग नहीं है तो भी पालन करना है। प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा, आई डोंट फील लाइक गोइंग डाउन बिफोर यू, मैं आपको प्रणाम करना नहीं चाहता। तो लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लग रहा है, आप करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियम को त्यागना कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, ये विधि के बिल्कुल अलग है। साधना भक्ति में विधि ही पक्की है। मिलिट्री डिसिप्लिन प्रभुपाद बोलते हैं, मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह भजन करना होता है। तो इस प्रकार से हमको करेंगे तो फिर हम राग के स्तर पे आ सकते हैं। अगर साधना भक्ति में कमजोरी रहे कि जब मन आए जब करूंगा नहीं करूंगा, आप लोग ऐसा नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जब मन में आएगा करूंगा नहीं करूंगा, आज छोड़ देता हूँ, ऐसा करूंगा, तो फिर उसके लिए आगे जाकर के राग प्राप्त करने में मुश्किल आएगी। तो ये साधना भक्ति के द्वारा ही राग होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भगवान जो है साधना भक्ति से मिलते नहीं है, विधि भक्ति से नहीं मिलते, राग मिल से मिलते हैं। तो बताइए इसमें सही चीज क्या है और गलत बात क्या है? रिलैक्स, हाँ बोलिए मैं बोलिए, आप पकड़ के ना बात सही है लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है। भगवान जो है वो गोलोक बिहारी कृष्ण राग मार्ग से भक्ति से प्राप्त होते हैं, तो विधि से प्राप्त नहीं होते। तो मतलब क्या है इसका? साधना के द्वारा ही हम विधि को प्राप्त कर पाएंगे, राग को प्राप्त पाएंगे। एग्जैक्टली। जब तक पहली क्लास के बाद ही हम दूसरी क्लास में जाएंगे। एग्जैक्टली। अब बिना विधि का पालन किए तगड़ी तरह से कोई व्यक्ति राग में नहीं आ सकता। राग मतलब ही है हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए, तभी राग आएगा कृष्ण में, जो कि है हृदय में, लेकिन प्रकट तभी होगा जब विधि का पालन करेंगे। तो इसलिए करना चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए। आज ही मैं सुन रहा था कि कृष्ण के लिए भोग त्याग करना बहुत जरूरी, अर्थात भोग हैं तब त्यागना, इसीलिए 4 नियम का पालन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसके पास चाय के पैसे नहीं है वही चाय छोड़ेगा। समझ गया कि नहीं? जिसके पास मांस खाने के पैसे नहीं उसने हाँ भाई मांस नहीं खाते, क्यों? पैसे नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है, पैसे होने के बावजूद भी व्यक्ति उसको त्याग रहा है। ये है भोग त्याग का अर्थ। बहुत बार लोग इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, सच्ची बात है, अरे भगवान ने भोग दिया तो भोगे, ये नहीं हिसाब किताब। भगवान ने भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने भोग त्यागने के लिए भोग दिया। ठीक है, सुना है एग्जाम्पल आपने कभी? ना बहुत आर्ग्यूमेंट देते हैं, कहते हैं मुर्गे खाने के लिए तो बनाए क्यों? तो उससे पूछो बनाए तो आपके बच्चे भी उन्हें मार के खा जाओ। हाँ, पूरा संसार भर जाएगा, हम तो कृपा करके उनको मार के खा रहे हैं। ये सब आसुरी वृत्ति है, आसुरी बात है। ओके, ज्ञात्वा जानकर, शास्त्र का, विधान उक्तम कहा गया, कर्म कर्तुम
करना यह इस संसार में अर्हसी तुम्हें चाहिए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। बहुत सुंदर बात। इससे पहले कि हम टीका में प्रवेश करें कि माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, बहुत गंभीर बात है। हम पूरी तरह से मुग्ध हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हम हैं कौन, तो कृष्ण कौन है हम क्या जानेंगे। इसलिए जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, नौसिखिया भक्त मतलब जो जानबूझ करके शास्त्र नहीं पढ़ता है। मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट कोटेशन। जानबूझ कर शास्त्र नहीं पढ़ता, हो सकता है मैं तो जानता हूं कृष्ण को। आपने देखा ऐसे लोगों को? नहीं देखा। प्रभुपाद जी से उनकी एक शिष्या पूछती है, मैं हरे कृष्ण करूं और आपकी किताब नहीं पढ़ूं चलेगा क्या? तो प्रभुपाद जी का ये नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा है। प्रगति कैसे करोगे आप? क्योंकि आप देखेंगे महाप्रभु, आज आप विचार कीजिए 20वां अध्याय आप चैतन्य चरितामृत का देखेंगे मध्य लीला का, तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं केवल हरि नाम करने के लिए ही नहीं बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं। क्योंकि साधक शुरुआत में ऐसा नहीं कि 24 घंटे हरि नाम करेगा, कैसे वैष्णव निंदा से बचना है और सारी चीजों को भी करना है, ठाकुर जी की सेवा में कोई अपराध नहीं, उस सबके बारे में वर्णन किया गया है। आप सूक्ष्म बात समझ रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हो ठीक है, आप सम्मान नहीं हो, अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समय हमारे सारे खून माफ हैं। आप लोग कुछ संदेह हो तो आप बोल सकते हैं मेरी बात। कि ये सारी चीजें हम करेंगे तभी जाके हमारी नाम रुचि आएगी। एग्जैक्टली आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। हरि नाम कर रहे हैं, भक्तों का अपराध करेंगे तो ना नाम में रुचि प्राप्त होगी। अब वैष्णव की सेवा करेंगे आपको नाम रुचि में बढ़ जाएगी। तो यानी कि नाम रुचि के नाम सेवा के साथ साथ वैष्णव सेवा कैसे हम दूसरों से डील कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारा कुछ सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए शास्त्र का विधान। ये मैं खाली बात बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? ओके देयर। अब यहाँ पे हम श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को टीका को देख रहे हैं। पहली बात ये है कि जो काम क्रोध और लोभ है ये सारी चीजें शास्त्रों के विरुद्ध हैं। ये तीनों जो प्रवृत्तियां बद्धात्मा में है शास्त्रों के विरुद्ध हैं और उसको उसके जीवन के लक्ष्य से अलग लेके जाती हैं। समझ में आ रहा है? काम क्रोध लोभ जो प्रवृत्ति है वह जीवन के लक्ष्य से अलग लेके जाती है कि नहीं लेके जाती? और ये वेदों के विरुद्ध है कि नहीं? और वेद अपने आप में पूरी तरह से सही हैं, परफेक्ट हैं, ये भी क्लियर है। और यह किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए, ये सब बातें वो बोल रहे हैं। तो इसलिए वेद प्रमाण है कि किसी भी विषय में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये पहली बात समझा रहे हैं कि हम शास्त्र के विधान को क्यों स्वीकार करें। मैं फिर से रिपीट करूं, काम क्रोध लोभ जो है वो हमेशा वेद के अगेंस्ट है और हमको हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर लेके जाते हैं। तो इसलिए इनको त्याग करके वेद की आज्ञा क्यों माननी है? क्योंकि वेद हमको हमारे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे और वेद अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा प्रस्तुत है, उसमें कोई गलती नहीं है। हम वेद पे श्रद्धा क्यों रखें ये बात है बता जा रही है। क्यों शास्त्र को स्वीकार कर रही है आचार्य समझा रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, क्यों शास्त्र प्रमाण है? समझ में आई बात? रिपीट कर सकता है कोई? ये बात आचार्य समझा रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र को प्रमाण क्यों मानो। ओके बहुत स्लोली जाते हैं। काम क्रोध और लोभ किसके विरुद्ध होते हैं? वेदों के विरुद्ध। और हमें किससे हटा देते हैं? हमारे जीवन के सच्चे लक्ष्य से। अब जीवन का सच्चा लक्ष्य किससे प्राप्त होता है? वेदों से। क्यों वेदों को हम प्रमाण मानते हैं? क्योंकि वह अपौरुष भगवान से आए हैं और इसी कारण से वो बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है। जो शब्द जो भी अब नियम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ आ ही जाएगा। तो उनको आप प्रमाण नहीं कह सकते। हाँ अगर वो वेद के अनुगत्य है तो ठीक है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने स्मृति ग्रंथ लिखे हैं तो वो श्रुतियों के अनुसार ही है, वेद के अनुसार है, इसलिए उनको भी प्रमाणिक माना जाता है।
हाँ, अब वो कह रहे हैं विधान उक्तम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विधान उक्तम लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है? ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम। हाँ, तो विधान उक्तम को समझा रहे हैं कि शास्त्र में इस प्रकार की बातें हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। तव्य शब्द जो है वो दिखा रहा है, ये आपका कर्तव्य बता रहा है, दिस शुड बी डन। जैसे क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना कमाने न माने देना कीर्तनी अमाने न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो कीर्तनीय सदाहरि का एक इंजंक्शन है कि उस भावना में जप करना है और लगातार नाम जप करना है। ये बात कौन करता है आगे की बात है, लेकिन ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, ऐसे नाम जप करना चाहिए तुमको इस भावना में। ओ अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं कौन करता है। अच्छा, ओ मैं समझा उस भावना में कौन करता है। हाँ, जो तृणादपि भाव में अगर करेगा तो इस भाव में करेगा तो बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो खैर कहने का अर्थ है कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को बोलते हैं तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो ये उक्ति हो गई ना, ये कहा जा रहा है ना, इसलिए शास्त्र हमको बोल रहा है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्र उक्तम क्यों बोल रहे हैं? उक्त मतलब होता है बोलना। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को यहाँ पे ये मृदंग नहीं रखना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मैंने एक भक्त को बोला नहीं आपको अपना रूम साफ रखना चाहिए, तो मेरे मुंह से उक्ति निकल रही कि नहीं निकल रही है? उसी तरह शास्त्र में उक्तियां हैं, ये नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये समझते हुए कि मेरे लिए क्या चीज विधि है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि बताई है, और व्यक्ति के गुणों के कर्म के अनुसार कोई चीज़ उसके लिए सही हो सकती है और वही चीज़ दूसरे के लिए गलत हो सकती है। इंग्लिश में कहते हैं वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक जो व्यक्ति के लिए जहर है वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो खाद्य वस्तु हो जाती है। जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म है और ब्राह्मण के लिए शांत क्षमा सहन करना धर्म है। हर व्यक्ति का अलग अलग अधिकार है। यहाँ एक और बात बोल रहे हैं कि अर्जुन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अपेक्षा की जा रही है कि वह इस जगत में नियमों का पालन करें, ताकि जो इस जगत के लोग हैं वह भी नियमों का पालन करें। हाँ, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, लीडर हैं, इस कारण से भगवान ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह नियमों का पालन करके अन्य लोगों को भी सिखाएं। अब यहाँ पे वो लास्ट में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों के नियमों का पालन करता है वह क्रमशः स्वर्ग की प्राप्ति करता है और आगे जाकर के मुक्ति की प्राप्ति करता है। तो यही, और जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है वह नरक जाता है। यही 16वें अध्याय का सार है। जो शास्त्र को पालन करता है वो क्रमशः स्वर्ग जाता है वह फिर मुक्त होता है, और जो शास्त्र नहीं पालन करता है वह नरक जाता है। ये बात है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप देख लीजिए, पढ़िए, कोई अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। श्लोक बताइए। वेदेश सर्वेर हम एव वेद्यो। यस। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेद पारग ब्राह्मण कौन है? जो कि भक्त है, क्योंकि उसने समझ लिया कि वेद का उद्देश्य कृष्ण को समझना और भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। स्पष्ट। यस। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्णा महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और आचार्य विग्रह को अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। ये थोड़ा समझ लीजिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है
उसने सारे वेद पढ़ लिए, जानते हैं ना, अहो बता स्व पछतो करिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवत गीता ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये विश्वास कि मैं हरि नाम कर रहा हूँ, ये सब कुछ है, इतनी आसानी से टिकता नहीं हृदय में। जब हम बार बार शास्त्र सुनते हैं और नाम जप करते हैं तो इस शास्त्रीय श्रद्धा का निर्माण होने के कारण हम जीवन भर हरि नाम कर पाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद जी इस बात को इंग्लिश में बोलते थे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। मेरे भक्त जो है पुस्तक वितरण कर रहे हैं उससे वो खुश होंगे, लेकिन अगर पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो वो रहेंगे नहीं भक्त। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बिना स्वाध्याय के श्रद्धा नहीं टिकती है भक्ति में। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग इन पुस्तकों को पढ़ें। क्योंकि आप देखिए, जितनी बार हम शास्त्र को पढ़ते हैं हम भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में आते हैं, ज्ञान शक्ति। इसीलिए इतने एवर फ्रेश लगता है भगवत गीता, और आपको प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए। होता है कि नहीं? भागवत को सुनते हैं तो प्रेरणा नहीं मिलता। क्या आप हरि नाम करते हुए इसको अनुभव कर पाते हो कि एक नाम से कोटि जन्म के पाप नष्ट हो गए? मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं हवाई जहाज में गया था एक बार, तो हवाई जहाज बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है और बीच बीच में बताते हैं आप थोड़े ही समय में अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। आपका गंतव्य जो है वो 3 किलोमीटर 3 घंटे की दूरी पे है और बहुत तेजी से आप पहुंच रहे हो। तो आपको ऑब्वियसली हम कूदेंगे नहीं हवाई जहाज से, लेकिन आपका श्रद्धा, आपका धैर्य बना रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आप किसी रोड पे जा रहे हैं और वो रोड सही भी है, लेकिन मील का पत्थर नहीं वहां पे। क्या मील का पत्थर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है या नहीं करता है? यस, हम सही रास्ते पे हैं, अन्यथा जो आपका एक्सीलेटर है वो डाउन हो जाएगा। ये मेरे से सच्ची घटना हो चुकी है। हम किताब वितरण करने के लिए जा रहे थे, रतनगढ़ पहुंचना था। हम रतनगढ़ में ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, लेकिन उस समय रोड बन रही थी तो सारे मील के पत्थर गायब कर दिए उन्हें। तो हमारे जो ड्राइवर का एक्सीलेटर जो है वो हल्का हो गया। क्या हम सही रास्ते पे हैं? उसको जी मैप नहीं होता था। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है कि क्या मैं सही पथ पे हूँ। ये शास्त्र से ही श्रद्धा होती है, क्योंकि अभी माया से मुक्त है। हाँ, ऐसा तो अगर आ जाए कि आप नाम ले रहे हैं, आप आनंद में डूब रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो स्थिति अभी नहीं आई ना। इसलिए आवश्यक है ज्ञान के द्वारा हम इस बात पे हमारी बुद्धि दृढ़ रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत बार आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे शास्त्र, हम कुछ गलत कर रहे होंगे, भगवान हमको प्रेरित करेंगे, देखो ये शास्त्र में लिखा है, ये तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। और कभी आप सही किए होंगे तो तभी प्रेरणा देंगे, देखो तुमने ये डिसीजन लिया है, शास्त्र बढ़ता है। हाँ, तो मनोबल बढ़ता है। आप 8वें अध्याय को देखेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता को पढ़ना और हरि नाम जप करना, दोनों ही चीज़ आवश्यक है, और प्रसाद खाना। बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। नहीं बोलिए 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 बोलिए, किस नहीं बोलना? ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमें शास्त्र अध्ययन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पढ़िए आगे। निस्संदेह उन समान व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनामृत नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छा बात बोलते हैं एक जगह है कि ये जो साफ सफाई के नियम भी है तभी तक हैं जब तक भगवान की सेवा करने का आग्रह नहीं। अगर किसी की श्रवण की लालसा है तो मरते समय भी श्रवण कर सकता है। आप देख सकते हैं अजामिल जो है कौन सा बहुत शुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जप किया। अगर बेसिकली कहने का अर्थ ये है, जब राग मार्ग में आ गया, जब कोई आएगा, अभी तो नहीं आ रहे, जब आ जाएगा तो वह विधि विधान का उल्लंघन भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। जैसे क्या नाम है उनका, माधवेंद्रपुरी पाद कहते हैं ना कि अरे अब त्रिसंध्या है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, सुबह का स्नान प्रणाम करता हूँ। वही स्नान जो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के, लेकिन महान भक्त हैं अगर वो भूल भी जाते हैं भगवत प्रेम में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए वो जंक्शन अभी ऐसा नहीं है, हमें भक्ति करनी चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यस, मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। एक और बात है कि जो लोग साधना भक्ति में लगे हैं वह अगर वर्णाश्रम के नियमों का एकदम, कैसे इंग्लिश में कहते हैं नीटी ग्रिटी, एकदम डिटेल पालन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गया उसके लिए नियम नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ।
जो लोग देहात्म बुद्धि में भी हैं लेकिन श्रद्धा आ गई साधना भक्ति में, कल मैंने चर्चा किया था ना, जात श्रद्धा मत कथासु वह, जब ये बात आ गई कि साधना भक्ति करना है, साधना भक्ति ही मेरा साधन है, तो फिर वर्णाश्रम के नियमों का अगर बहुत अच्छे से पालन ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। इस चीज़ को नारद मुनि बताते हैं कि क्या है वो, भजन अपक्वोथ पते ततो यदि, क्या है वो श्लोक, यत्र क्वा भद्रम अबुधम मुशक्यम कोवार्थ आप्तम भजताम सुधर्मतः। नहीं वो अलग, ये अलग श्लोक है, मैं याद नहीं आ रहा है। सर्व भगवान की कोई व्यक्ति भावुक होकर भगवान की भक्ति करने लग गया और फिर वो उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ और वह गिर गया तो उसका नुकसान क्या हुआ। और जो बढ़िया से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं किया तो फायदा क्या हुआ। तो ये बात है कि मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है तो अगर वर्णाश्रम के नियमों का बहुत ज़्यादा पालन नहीं भी कर पाए ठीक प्रकार से, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं एकदम डिटेल में नहीं भी कर पाया तो भी कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति से वो पार हो जाएगा। वह बेसिकली वर्णाश्रम जो साधना भक्ति में आ गए उनको अपने शुद्धिकरण के लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम की पालन इसलिए करते हैं ताकि जो लोग वर्णाश्रम के अधिकारी हैं वह उसका पालन करें। जो लोग भक्ति के अधिकारी नहीं है, केवल वर्णाश्रम पालन कर सकते हैं, वो उनको देख करके वर्णाश्रम का पालन करें। समझ में आ रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है? एक दूसरे एंगल से भी है। बोलिए। जो वर्णाश्रम में वो कर्म है, जो ज्ञान कर्म नाम है, तो वो ज्यादा कर्म से आवृत होने लग जाते हैं जब बहुत वर्णाश्रम। तो जैसे भक्त है, श्राद्ध वो कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि भक्ति बढ़ेगी। बाहर के लोग, समाज के लोग ज़्यादा दिक्कत नहीं करने, कोई ठीक है श्राद्ध कर दिया, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। श्रद्धा उनकी भक्ति पे ही है, ये शुद्ध भक्ति श्रद्धा कहा जाता है। चलिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये समझ में आया आपको? क्योंकि मैं बद्ध हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी शास्त्र की, लेकिन हमें करना चाहिए। जैसे देखो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं, कहेंगे तुम्हारा 2 पैसे का थ्रेड है, वो 2 पैसे का थ्रेड नहीं है, वो अनंत जी का विस्तार है। समझ रहे मेरी बात? नहीं तो ऐसे तो कोई भी थ्रेड डाल लेगा, बस हो गया काम खत्म। कोई कहेगा अरे मंत्र तो लिखे हुए हैं, मैं वैसे बोल लूंगा, दीक्षा की क्या जरूरत है ना। ये शास्त्र की विधि नहीं है। जो जनेऊ है, वो जो 6 जनेऊ डाल लिया है, वो तो कोई भी खरीद के डाल लेगा, वहाँ हो गया ब्राह्मण दीक्षित, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, ऐसे बोल देगा। लेकिन वेदों का विधान ऐसा नहीं है। अनंत देव का, भगवान बलराम जी का एक्सपेंशन, विस्तार बोला जाता है। ये बहुत पवित्र जनेऊ है। तो अब ये समझ रहे हैं ना, विधान का पालन करना हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन विधान वेद में लिखा है, इसलिए इसको पालन करना चाहिए। यस। वे 4 डिफेक्ट, हाँ, ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणी में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। ये क्यों भाग्यशाली है? देखिए, अब इसको आप बहुत गहन रूप से समझिए, बहुत गहरी बात है। मुझे आज सिद्धि मिले या ना मिले, मुझे अनुभव प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैं इसका पालन कर रहा हूँ। ये बात एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, बात हल्की नहीं है। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, भले मेरे को इस समय अनुभव हो या ना हो। श्रीमद् भागवतम के हर अक्षर में कृष्ण हैं, मुझे दिखें या ना दिखें। इस समय भगवान का विग्रह है, भगवान से अभिन्न है, चाहे मुझे समझ में आए या नहीं आए। मैं इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करूंगा कि भगवान सामने।
मैं नाम जब ऐसे करूंगा कि भगवान मेरे जीव पे आ रहे हैं आदर भाव से, तो आदर का स्रोत क्या है? शास्त्र। देखिए ये बात बिल्कुल भी हल्की नहीं है। क्यों हल्की नहीं है? क्योंकि इसी के अभाव में कितने लोग मंदिर को छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ दे रहे हैं। क्या आप नहीं देखते? शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र चीख चीख के बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। श्रद्धा नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बात को छोड़ करके चले जाते। और चलो मंदिर छोड़ दे अलग बात है, भक्ति भी छोड़ देते बहुत। तो ठीक है कि नहीं? जैसे भगवान आगे गीता में बताएंगे, सत्वगुण का जो सुख है वो शुरुआत में कड़वा होता है और बाद में अच्छा होता है। तो जिसको शास्त्र पर श्रद्धा है वही तो सत्वगुण के नियमों का पालन करके हृदय को शुद्ध करके सत्वगुणी सुख या दिव्य सुख की प्राप्ति कर पाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। ऋषभदेव बोलते हैं दिव्य तपस्या करके अपने सत्व को शुद्ध करो और अनंत सुख की प्राप्ति करो। तो जिसको जब तक अनंत सुख नहीं मिलेगा वो उस दिव्य तपस्या को करने में लगा रहेगा। मेरी बात समझ में आई? कि भाई जैसे एक बार सिंपल सा प्रश्न, आप में से कोई व्यक्ति है जिसको भक्ति करने से अनंत सुख मिल रहा है? अभी अगर मिल रहा होता तो आप नाच रहे होते, है कि नहीं? तो अब हमको नहीं मिला है, तो जब तक वो प्राप्त नहीं है हमें बैठना नहीं है, भक्ति करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। यही विश्वास कि मिलेगा ही, और वो कृपा से मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक वो परफेक्शन नहीं मिल जाएगा हमें करते रहना, हमें करते रहना, चाहे हम धीरे चल रहे हो कोई बात नहीं, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया हमने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिए, वेरी नाइस एग्जांपल। यस, भौतिक दुनिया में भी जो हम पढ़ाई करते हैं तो हम 20-20 साल पढ़ाई करते हैं। Yes. और मान लें मुझे बैंक मैनेजर बनना है तो मैं 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम देता हूँ, तब जाकर मैं सफल हो पाता हूँ। तब जाकर वो हमें सफलता मिल पाती है। तो फिर यही बात देवामृत महाराज बता रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में कोई एकदम वो एक एयरलाइंस होता है उसमें काम करता था, वो 30 साल वेट किया उसने, अब जाके उसकी खुद की एयरलाइंस है। और हम सोचते हैं कि 6 महीने हो गए, मुझे कृष्ण प्रेम कहाँ है मेरा? और ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म संहिता आप खोलेंगे, हम देख लीजिएगा लास्ट में भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं धार्मिक आचरण और दृढ़ता से लगा रहना, परसिवरेंस लगा रहा है, तभी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का धार्मिक आचरण मतलब पाप की प्रवृत्ति से दूर रहे, हाँ, शास्त्र के अनुसार चले और भगवान की भक्ति में लगा रहे। ये नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, महावदन न्याय। मैं आपको श्लोक दिखाऊंगा। एक डकैत का उद्धार करते हैं और कहते हैं धर्म पथे किया लहु तुम्हें हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो और हरि नाम करो, तब तुम दूसरे का उद्धार कर सकते हो। इसीलिए 16 माला 4 नियम, नॉट ओनली 16 राउंड्स। नहीं, 16 माला और 4 नियमों का पालन। जब प्रभुपाद जी के मैं कोटेशन दिखाऊंगा तो कहते हैं जो 4 नियमों का पालन कर रहा है तुरंत हरि नाम उस पर एक्ट करता है, वो तुरंत शुद्ध एकदम है, तुरंत शुद्ध है, इमीडिएटली। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। बहुत सिंपल लगता है, सिंपल फॉर द सिंपल, एकदम सिंपल बात है, बिल्कुल रास्ता खुला है भगवत प्राप्ति का, बस दृढ़ता से व्यक्ति करता रहे। पढ़िए आगे। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियम के प्रति द्वेष है। ये समझ में आ गया? भगवान जो नियम दे रहे हैं उनके प्रति द्वेष करने से ही व्यक्ति का पतन हो रहा है। यस, यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देता संसार दुख। जितना भोग में लगेगा उतना और माया पिटेगी। यस, यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को एक छोटा एग्जाम्पल, पुलिस चोर को क्यों मारती है? क्योंकि चोर ने गवर्नमेंट के नियम तोड़े हैं। पुलिस किसके कंट्रोल में है? तो पीठ किसके कंट्रोल में रही है? समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सिंपल उदाहरण, और जम के पीटेगी। पढ़िए। मनुष्य को कम से कम, और अगर मान लो को पुलिस को बोले अरे मुझे पीटो मत, थोड़ा धन मैं तुमको दे दूंगा,
तो और पीटेगी। तो माया देवी पीटने में कोई उनको कोई शर्म भी नहीं, मतलब कोई रहम भी नहीं आती, धमाधम मारती। क्या उदाहरण देते याद आ रहा है? कील वाले जूते से पिटाई हो रही है, आँख पे नाक पे कान पे, काम क्रोध परायण। बड़ा अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। बहुत सही बोल रहे हैं, सुनने से ही सारी भोग इच्छा का निर्माण होता है। अरे चटनी बहुत बढ़िया, खाओ। बस सुनने से ही इच्छा आती, सबसे ज्यादा सुनने से इच्छा आती। यस, पढ़िए। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। ये थोड़ा समझ लीजिए। सतोगुणी व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि उसे करना क्या चाहिए, ये चीज गलत है, उसे समझ में आने लगता है। जो रजोगुणी लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तमोगुण में नहीं, तमोगुण में क्या होगा, देखिए रिलैक्स। सतोगुण में समझ में आ जाएगा गलत क्या है, वो चलेगा इसके ऊपर। रजोगुण में ये समझ में नहीं आएगा कि गलत सही क्या है, और तमोगुण में जो गलत है वही सही लगेगा। ये चीज है ना। आप ऐसे कंपेयर करिए कि रास्ता सही आप चल रहे हो सतोगुण में, रजोगुण में कंफ्यूज है कौन से रास्ते पे चलूं, और तमोगुण में क्या है, खाई वाले रास्ते को सही मान रहे, यही चलना है, इसी पे चलना है, यही अच्छा रास्ता। ये आप आगे भी पढ़ लीजिएगा, आएगा। यस। रजो तथा तमो गुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली मतलब मजाक उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते। इसको बढ़ा। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। आपको याद होगा जब हरिदास ठाकुर जी हरि नाम की महिमा बता रहे थे, तो गोपाल नाम का व्यक्ति जो था वो अवहेलना कर रहा था। ये सब तमोगुण के कारण है। यानी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितना हम सत्वगुण में आगे बढ़ेंगे उतना हमारे नाम में श्रद्धा बढ़ेगी, शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ेगी। आगे पढ़िए। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव मनुष्य के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। एक बात आपको इसमें देखने वाली होगी कि जो लोग तमोगुण रजोगुण में हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप एक ही, बहुत अच्छी बात आ रही मन में कि वो एक ही बार आप बता देंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जो रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह आच्छादित है, आपने बोला बस बढ़िया से नाम जप करो तो चालू हो जाएगा नाम जप करना। उन्हें याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बताया था, उन्हें याद ही नहीं रहेगा। और हमारी सबकी स्थिति भी ऐसी थी, शुरुआत में याद ही नहीं रहता कि क्या बोला जा रहा था, ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं आता, याद नहीं रहता। इसीलिए ऋषभ बोल रहे हैं कि जो आप शिक्षा दे रहे हो उसमें आप स्वयं उद्विग्न ना हो। वो आप सोच रहे हो कि वो जानबूझकर कि आपकी बात क्या अवज्ञा कर रहा है। बहुत बार तो करना भी चाहे तो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना क्या बोलना चाहते हैं आप। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार अपनी पुस्तकों में रिपीट करते हैं ताकि हमारे डल ब्रेन में घुस जाए बात। ये समझ में आ गया आपको कि आप किसी को प्रचारित कर रही है, हम प्रचारकों के लिए बहुत जरूरी है, आप किसी को प्रचारित कर रहे हैं, उद्विग्न नहीं हो जाना चाहिए कि समझ में क्यों नहीं पा रहा। वो तुरंत नहीं समझ पाएगा, वो हमें समझने में कितना समय लगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, टॉलरेट अदर्स एज आई एम टॉलरेटिंग यू। ठीक है, ठीक है, मैं रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।